बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको जानते हैं, आजकल महंगाई के दौर में मैं आपके लिए कोई भी जो लोन की इन्फॉर्मेशन होती है बेहतरीन और जो कम मार्कअप के साथ होती है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। लेटेस्ट और जो भी कम मार्कअप वाली लोन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आप इस फैसिलिटी को अवेल कर लें। देर ना हो जाए, जो स्कीम होती है वो ना निकल जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करते रहें। जैसे जैसे फ़क्तन फ़वक्तन जो आती रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अख़ुवत फाउंडेशन के बारे में, जो कि बहुत ही कम मार्कअप पे आपको लोन देती है। आप अगर बैंक से लोन पर लेते हैं तो आपको जो मार्कअप है वो 15% इससे अबव जो है वो आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन अख़ुवत फाउंडेशन है वो जो पर्सनल लोन भी देती है, घर के लिए लोन भी देती है और जो बिज़नेस है वो उसके लिए भी आपको लोन देती है। वो किन शराइत पे देती है और कितनी अमाउंट पे आपकी कितनी किस्त बनेगी वो मैं आप आज को डिटेल से शेयर करूँगा आपके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें कि जो लोन अवेल करना चाहते हैं उन तक भी ये बात पहुँच जाए, आपकी वजह से उनका फ़ायदा भी हो जाए। लोन प्रोसेस क्या होता है? पहला जो इसका प्रोग्राम है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन है वो सबमिशन करनी है, फिर सोशल अप्रेज़ल बाय स्टाफ चेक करेगा, फिर अप्रेज़ल आगे भेजेगा, फिर उसका जो सीनियर मैनेजमेंट है वो उसको चेक करती है, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है, फिर देखा जाता है रिकवरी कैसे करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, डिसबर्समेंट होती है मॉस्क में, मस्जिद वगैरह में जाके आपसे ऑथ लिया जाता है। कुछ लोन्स होते हैं वो आपको अकाउंट में दे दिए जाते हैं, कुछ होते हैं उसमें गारंटी आपसे माँगे जाते हैं। फिर ये अप्रूवल कमेटी के पास जाता है, कमेटी उसको अप्रूव करती है और उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन-कौन लोग जो हैं वो लोग ये इसको अवेल कर सकते हैं। एक तो आपके पास आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो होना चाहिए। ऐज जो है आपकी उम्र है वो 18 से 62 साल तक होनी चाहिए। इकोनॉमिकली एक्टिव होना चाहिए, ये नहीं आप कहते हैं मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मुझे लोन चाहिए। फिर होता है कि उन्होंने देखना होता है कि जो आपने उनसे उन्होंने आपसे रिटर्न पैसे लेने हैं वो उनको मिलेंगे भी नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो उनको वो कैसे वो रिकवर होंगे? इसलिए वो चेक करते हैं, आपका बिज़नेस प्लेस विज़िट करेंगे या आपकी जो सैलरी स्लिप है उसको वेरीफ़ाई करेंगे। फिर दूसरा है कि आपका करैक्टर अच्छा हो। मार्केट में आपको लोन लेना है, ईसीआई भी आपकी कॉल करती है। ईसीआई भी होता है कि आप चेक करते हैं कहीं से लोन तो नहीं लिया, डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, मार्केट में आपकी रेपो अच्छी है। फिर उसके अलावा गारंटियर चाहिए होंगे इनको। गारंटियर माँगते हैं कि आपकी गारंटी दे, 2 गारंटियर होते हैं। अदर देन फैमिली में से लोग नहीं हों, आपके अलावा कोई भी हों। फिर आपका रेडियस चेक करते हैं। ये नहीं है कि आप लोन अप्लाई कर रहे हैं बूरेवाला में, मुल्तान में, पतोकी में, लाहौर में, फैसलाबाद में, विहाड़ी में और आप रहते हैं किसी और जगह पे हैं, जैसा कि केपीके से। तो एक रेडियस है, उस रेडियस में ही रह के आप अप्लाई करेंगे। आपको फिर गाइड कर दिया जाएगा जी आप अपने शहर से अप्लाई कर लें। मेथोडोलॉजी इनकी क्या है? आप लोन ले सकते हैं लेकिन ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में आपको देंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने घर के लिए लोन लेना है, आप कहते हैं मुझे 5 लाख चाहिए। आपको 2.5 लाख मिलेगा पहली इंस्टॉलमेंट में, आप घर पे वो इन्वेस्ट करेंगे, घर बनाएँगे। सेकंड ट्रेंचेज़ रिलीज़ करने से पहले बंदा विज़िट करेगा, विज़िट करके देखेगा कि जो आपने पैसे लिए हैं वो घर पे लगा दिए हैं। फिर जो सेकंड ट्रेंच इंस्टॉलमेंट है वो उसको रिलीज़ किया जाएगा। उसके लिए जो टाइम है वो आपको बता दिया जाएगा कि इतना टाइम है, इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है? आपका जो कोई भी नियरेस्ट जो ऑफ़िस है, आप वहाँ अख़ुवत फाउंडेशन के ऑफ़िस में आप विज़िट करें। वहाँ पे आप एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन विदिन आपका 1 मंथ जो है, अगर तो ज़्यादा अमाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर नॉर्मल है 50 से 60 हज़ार तक है, वो आपका 5 से मैक्सिमम 1 हफ़्ते में भी जो आपका है वो हो जाएगा। इसके लिए पर्सनल गारंटियर चाहिए होता है, 2 गारंटियर चाहिए होते हैं और आपसे एक एज़ अ गारंटी चेक ले लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, कि आपने 1 महीने का लोन लिया है। 1 महीने 30 या यकम नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को आपसे चेक लिया जाएगा कि उतनी अमाउंट का हमें चेक दे दें, ये इंस्टॉलमेंट जो आपने किस्त पे करनी है उतनी अमाउंट की किस्त दे दें हम, बैंक से जाके इसको हम कैश करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेंट कॉपी चाहिए उसकी सीएनआईसी की जो अप्लाई कर रहा है। सीएनआईसी कॉपी जो गारंटियर है उसकी भी चाहिए होगी। फैमिली मेंबर है वो ऑप्शनल होता है, आपसे माँग लेते हैं, अगर है ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है। चाहिए क्यों होती है? आपकी आइडेंटिफ़ाई हो जाए। गारंटियर होता है कि वेरिफ़िकेशन हो जाएगी, जो आपको लोन दे रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। चलो आप कल को डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, गारंटियर तो होंगे, गारंटियर को जाके पकड़ लेंगे, भैया आपने ये गारंटी दी थी। लेटेस्ट आखिरी महीने का जो बिजली का बिल आपका चाहिए होगा, एप्लीकेंट जो आपके नाम का मीटर होगा उसी का चाहिए होगा। वो होता है ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, आपने कहा जी मैं फलां जगह पे रहता हूँ, मुझे इतना लोन चाहिए। वो कहते हैं जी आप उस जगह पे रहते हैं, वेरीफाई तो करें, घर का बिजली का बिल दे दें या गैस का बिल दे दें, भाई पानी का बिल दे दें। फ़ोटो आपकी जो लेटेस्ट है वो एक फ़ोटो चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी। इन केस अगर वाइफ़ जो है वो कहती हैं जी मैंने अप्लाई करना है, जी ये मेरे हस्बैंड हैं, आईडी कार्ड पे नाम कोई और आ रहा है, तो वो कहते हैं जी आप अपना निकाहनामा दे दें। निकाहनामे से वो वेरीफाई कर लेंगे जी आइडेंटिफिकेशन। सोशल अप्रेज़ल आपके पूछेंगे लाइफ़स्टाइल का, मतलब आपने कोई गारंटियर बोला है या कोई आपका मोहल्ले में विज़िट करके आपको देख लेंगे जी ये बंदा ठीक है, ओके है, ये तो नहीं है कि जो लोन लेके उनको घर के लिए लोन लिया, इन्वेस्ट कहीं और कर दिया। तो वो उसके लिए वो चेक करते हैं। फिर उसके लिए अप्रेज़ल के लिए भेज दिया जाता है, फिर सेकंड अप्रेज़ल होता है, फिर गारंटर्स ऑफ लोन उनको चेक किया जाता है, फिर एक लोन अप्रूवल कमेटी होती है वो इसको अप्रूव करती है। फिर लोन जो होता है वो डिस्पर्स कर दिया जाता है।
रिकवरी जो होती है वो हर महीने की जो 7 तारीख है, तब आपने इसकी जो रिकवरी है वो आपने इसमें जमा करवा देनी होती है। नहीं करवाएँगे इसका आपको फ़ाइन होगा। मैं आपको इंस्टॉल किस्तें बता देता हूँ कितनी-कितनी किस पे कितना मार्कअप होगा। ये जी इंस्टॉलमेंट्स हैं। कर्ज़ की रकम 50,000, वापसी मुद्दत 1 साल। इसकी जो किस्त होगी 1 साल की, 50,000 आपने लिया है, 1 साल के लिए माहाना जो किस्त है वो ₹4,167 आपकी बनेगी। कर्ज़ आपने लिया है 1 लाख रुपए और 1 साल के लिए लिया है। आपकी जो माहाना किस्त है, हर महीने जो आपने किस्त पे करनी है ₹8,334। अगर 5 लाख लिया है, वापसी की मुद्दत 5 साल है, 5 साल के लिए 5 लाख, माहाना किस्त बनेगी आपकी ₹8,334। 10 लाख लिया है 10 साल के लिए, माहाना किस्त आपकी बनेगी ₹8,334। अगर 20 लाख है, वापसी की मुद्दत 10 लाख है, माहाना किस्त बनेगी ₹16,167। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी अप्लाई करें, आज ही अप्लाई करें, कम से कम मार्कअप पे। इस महंगाई के दौर में बहुत ही मुश्किल है घर बनाना या अपनी जो विशेज़ हैं, ख्वाहिशात हैं या ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करना। तो अख़ुवत फ़ाउंडेशन आपको बहुत ही कम मार्कअप पे जो लोन अप्लाई कर रही है। मज़ीद कोई भी जो लेटेस्ट है, गवर्नमेंट लोन है या कोई लो गवर्नमेंट अपडेट है या कोई कर्ज़ हसना वगैरह है, उसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन को लाज़मी ऑन कर लिया करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ है उसके लिए रहनुमाई की जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।